Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the seventh tense, past perfect tense. ये हमारा तीसरा past tense है और ये ज़रा सा डिफरेंट है बाकी टेंसेस से इस तरह से कि इसकी ट्रांसलेशन एग्जैक्टली वो नहीं होती बात हमेशा जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। आमतौर पे इसकी ट्रांसलेशन के एंड पे उर्दू में चुका था चुकी थे आ रहा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसकी ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल जैसी भी हो जाती है। तो आपने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन से ज़्यादा इसकी जो डेफिनेशन है या यूज़ है उस पर ज़ोर देना है। तो इसको हम यूज़ करते हैं उन कामों के लिए जो हमने माजी में किसी और काम से पहले मुकम्मल कर चुके थे, या वो काम जो माजी में किसी और काम से पहले मुकम्मल हो गए थे। तो तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, ये इसमें आसानी है। तो जो काम पहले होगा, अगर हम दो कामों का जिक्र करें पास्ट के, जो काम पहले होगा तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होगा उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैड रिटन ए लेटर बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने से पहले मैं ख़त लिख चुका था। तो कौन सा काम पहले हुआ था? ख़त लिखने का अमल। और बाद में हुआ था घंटी बजने का। तो जो बाद में हुआ था उसके लिए पास्ट सिंपल यूज़ किया गया है इस एग्जांपल में, द बेल रैंग। और जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इसकी उर्दू होगी मैं ख़त लिख चुका था। तो आम तौर पर इसकी उर्दू के आखिर में चुका था चुकी थे आ रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल जैसी हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो मुख्तसरन ये कि पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी डेफिनेशन को जहन में रखना है कि ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम माजी में एक काम से पहले कोई दूसरा काम मुकम्मल कर चुके थे या हो चुका था। वैसे भी ट्रांसलेशन मैं आपको मजबूरन बता रहा होता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हों। असल में टेंसेस को हमने इनके यूजेस और डेफिनेशन से समझना होता है और उसी के मुताबिक हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को ख़ास तौर पे समझना और आना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम जो हम माजी में कर चुके हैं और उसका असर प्रेजेंट में पड़ता है। आई वी उदय के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ही शी के साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सब के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए जो माजी में किसी काम के होने से पहले मुकम्मल हो चुके थे या हमने कर लिए थे। अगर हम माजी में किसी काम के होने की बात करते हैं कि हमने माजी में काम किया या ये हुआ या ये करते थे या होते थे या हमने किया था या हुआ था एक ख़ास वक्त पे, तो हम उसके लिए पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपने जहननशी रखनी है कि पास्ट परफेक्ट को आपको पहचानना आना चाहिए इंग्लिश में और उर्दू में, और इसमें ज़्यादातर पहचान पास्ट परफेक्ट की वो सिचुएशन के लिहाज से होती है कि वो काम जो आप माजी में किसी और काम से पहले मुकम्मल कर चुके थे या हो चुका था, और आपको इसको दूसरे टेंसेस से कंपेयर करना आना चाहिए। जिस तरह आपको बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए कि कहाँ पे पास्ट सिंपल यूज़ करना है और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट। तो मैं दोबारा बताता हूँ कि वो काम जो आपने माजी में किया या हुआ किसी ख़ास वक्त पे, तो उसके लिए पास्ट सिंपल। और ये जब बताना चाह रही हूँ कि एक काम किसी दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका था, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस देख लें। एक तो वही है जो मैंने भी बताया था कि माजी में किसी काम से पहले या किसी वक्त से पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका था। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड सम टाइम बिफोर और बिफोर another action. When I reached the bus stop, the bus had already left.
जो एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, जो अंडरलाइंड और बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं, वो सारे पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब मैं बस स्टॉप पहुंचा तो बस रवाना हो चुकी थी। दो काम हुए, एक बस स्टॉप पहुंचना और दूसरा बस का रवाना होना। जो काम पहले हुआ बस का रवाना होना, उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ बस स्टॉप पहुंचना, उसके लिए पास्ट सिंपल। तो नीचे एग्जांपल वो फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि सपोज कर लें कि आप 8:15 पे बस स्टॉप पहुंचे, तो 8 o'clock बस रवाना हो चुकी थी। तो दोनों काम हुए। द बस लेफ्ट एट 8 AM, ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आई रीच द बस स्टॉप एट 8:15, ये भी पास्ट सिंपल का है। तो जब हम बताना चाह रहे हैं कि एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका था, तो जो पहले हो चुका था उसके लिए हमने पास्ट सिंपल के बजाय पास्ट परफेक्ट यूज़ किया। सेकेंडली, सडनली शी रिमेंबर्ड वेयर शी हैड हिडन माई बुक। इसमें दो काम हुए पास्ट में, एक याद आया अचानक कोई बात, और दूसरा जो काम पहले वो कर चुकी थी, किताब, मेरी किताब वो कहीं छुपा चुकी थी। तो उसे अचानक याद आया कि मेरी किताब वो कहाँ छुपा चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ छुपाने का अमल, वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ याद आने का अमल, वो पास्ट सिंपल में। शी हिड माई बुक इन द मॉर्निंग। अब ये आपको फर्दर एक समझाने के लिए, किताब उसने, सपोज करें किताब उसने सुबह छुपाई थी। शी रिमेंबर्ड इन द इवनिंग वेयर शी हैड हिडन इट। और जो याद आया वो शाम को याद आया कि वो किताब कहाँ छुपाई थी। तो जो काम पहले हुआ छुपाने का अमल, वो पास्ट परफेक्ट वेयर शी हैड हिडन माई बुक, और जो काम बाद में हुआ पास्ट सिंपल, शी रिमेंबर्ड। तो आपने एक चीज़ और पॉइंट नोट करनी है, जो उसकी उर्दू होगी वो ज़रूरी नहीं कि ये होगी कि अचानक उसे याद आया कि वो मेरी किताब कहाँ छुपा चुकी थी। आमतौर पे ऐसी उर्दू हम सुनते नहीं हैं। इसकी उर्दू से ही ट्रांसलेशन ये होगी, अचानक उसे याद आया कि उसने मेरी किताब कहाँ छुपाई है, या अचानक उसे याद आया कि उसने मेरी किताब कहाँ छुपाई थी। तो ये चीज़ मैंने पीछे बताया था आपको कि आपने इस टेंस को स्टडी करने के लिए ट्रांसलेशन से ज़्यादा इनके डेफिनेशन इस टेंस के और उसके यूज़ को समझना है कि वो काम जो हम माजी में किसी काम से पहले मुकम्मल कर चुके थे, या एक ख़ास वक्त से पहले वो काम मुकम्मल हो चुका था। तीसरा एग्जाम्पल भी है, वी रियलाइज्ड वी हैड लॉस्ट आवर बेस्ट फ्रेंड। दो काम हुए, एक रियलाइज़ किया और दूसरा अपने बेहतरीन दोस्त को खोने का अमल। तो कौन सा अमल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज करें कि हमने अपना दोस्त मई 2020 में खो दिया। हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो या वो हमें छोड़कर चला गया हो, और इसका हमें रियलाइजेशन कब हुई कि हमने अपने बेहतरीन दोस्त खो दिया, उसकी अहमियत का अंदाज़ा कब हुआ, जून 2023 में। तो जो काम पहले हुआ वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वी हैड लॉस्ट आवर बेस्ट फ्रेंड, और जो काम बाद में हुआ वी रियलाइज्ड, पास्ट सिंपल। तो उसको इकट्ठे करेंगे तो वी रियलाइज्ड वी हैड लॉस्ट आवर बेस्ट फ्रेंड। इसका दूसरा यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अक्सर इसको नैरेटिव राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं कि वी यूज़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट फॉर अनफुलफिल्ड पास्ट, टू टॉक अबाउट अनफुलफिल्ड पास्ट, ऐसा पास्ट जो नहीं हो सका। अब जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इन एग्जाम्स, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मैं उसकी मदद करता इम्तिहानात में अगर वो मुझसे मदद मांगता। तो इसका मतलब है उसने मदद नहीं मांगी, ही डिडंट आस्क मी फॉर हेल्प। तो वो काम जो नहीं हुआ माजी में, उसके लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह कामरान मिस्ड दैट इवेंट ड्यू टू हिज इलनेस। कामरान ने अपनी बीमारी की वजह से वो इवेंट मिस कर दिया, वो ना जा सका। ही वुड हैव एंजॉयड इट, वो उस इवेंट को एंजॉय करता, उसको बड़ा मज़ा आता, इफ़ ही हैड बीन देयर, अगर वो वहाँ होता। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, मतलब है ही वॉज नॉट देयर, तो वो काम भी पास्ट में नहीं हो सका। तो जो काम आप पास्ट में ना कर सकें, अनफुलफिल्ड पास्ट, उसके लिए भी आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और विद प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला आप इनमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। So now we have come to the structure of
पास्ट परफेक्ट टेंस। और आप देख सकते हैं ये चीज़ आपके लिए नई नहीं रही अब। पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हों तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि 6 सेंटेंस पैटर्न किस तरह बनाते हैं। पहले 2 सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सब्जेक्ट से शुरू होंगे और फुल स्टॉप पे ख़त्म होंगे। दूसरे 2 सेंटेंसेस यस नो क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बाहर आ जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। उर्दू में लफ्ज़ क्या से शुरू होगा, यस नो क्वेश्चन। और तीसरा पेयर WH क्वेश्चन, WH वर्ड से शुरू होगा और उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। या इन अदर वर्ड्स आप यस नो क्वेश्चन से पहले WH वर्ड लगा दें तो वो WH क्वेश्चन बन जाएगा। और वही सेम पैटर्न, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं बारिश शुरू होने से पहले स्कूल जा चुका था। तो इन तमाम सेंटेंसेस में मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा, आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं। मैं बारिश शुरू होने से पहले स्कूल नहीं जा चुका था। मैं बारिश शुरू होने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। बारिश शुरू होने से पहले क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका था। बारिश शुरू होने से पहले मैं स्कूल क्यों जा चुका था। बारिश शुरू होने से पहले मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका था। तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेंसेस को अपनी ज़ुबान पर चढ़ाने के लिए। तो बार बार प्रैक्टिस करें, उसको रिवाइज करते रहें और इसकी रेगुलर रिवीजन से, प्रैक्टिस से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि किस तरह किसी भी टेंस के 6 सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। एक ये फर्दर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आई हैड डन माई वर्क बिफोर माई फादर केम होम। तो जो काम पहले हो जाए पास्ट में, किसी काम से पहले, उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हो उसके लिए पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। I had done my work before my father came home. I had not done my work before my father came home. Had I done my work before my father came home? Had I not done my work before my father came home? Why had I done my work before my father came home? Why had I not done my work before my father came home? और इसी तरह ही के साथ, वैसे तो आई वी उदय और ही शीट में कोई डिफरेंस नहीं होता, सबके साथ हैड लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आई एक सेंटेंस आई का बना के प्रैक्टिस कर लें 6 सेंटेंस पैटर्न में पास्ट परफेक्ट में, और एक सेंटेंस ही के साथ बना के प्रैक्टिस कर लें पास्ट परफेक्ट में। जिस तरह ही हैड डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम होम, ही हैड नॉट डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम होम। हैड ही डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम होम, हैड ही नॉट डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम होम। वाई हैड ही डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम होम, वाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम होम। और जिनकी ट्रांसलेशन वीक है या जिनकी बेसिक्स वीक हैं वो साथ साथ इसकी उर्दू भी बोलते जाएं। He had done his work before his father came home. वो अपने वालिद के आने से पहले, अपना काम घर आने से पहले अपना काम कर चुका था। He had not done his work before his father came home. अपने वालिद के घर आने से पहले वो अपना काम नहीं कर चुका था। Had he done his work before his father came home? अपने वालिद के घर आने से पहले क्या वो अपना काम कर चुका था। Had he not done his work before his father came home? क्या अपने वालिद के घर आने से पहले वो अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। Why had he done his work before his father came home? अपने वालिद के घर आने से पहले वो अपना काम क्यों पूरा कर चुका था। वाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम होम। वो अपने वालिद के घर आने से पहले अपना काम क्यों नहीं कर चुका था। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद आपने एक्सरसाइजेज में आनी है, ये एग्जांपल्स देखें, इन्हें गौर से समझें, और फिर आपने इनको जो आगे 4 एक्सरसाइज आ रही हैं ट्रांसलेशन की, यस नो क्वेश्चन की और WH क्वेश्चन की, तो वो आपने इन्हीं एग्जांपल्स को यूज़ करके बनानी है। ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं, इनके आखिर में फुल स्टॉप आ रहा है, और मैं आपको यहाँ 5 to 10 मिनट्स दे रहा हूँ। आप अपनी कॉपीज निकालें और इनको ट्रांसलेट करें उर्दू में। आपने वीडियो को पॉज करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, और फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा, जो आप अपनी की गई ट्रांसलेशन से चेक करके अपनी ट्रांसलेशन को मार्क करेंगे।
तो आई होप कि आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसकी उर्दू बताता हूँ, आप चेक करें। आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन यू टर्न्ड ऑन द टीवी, या व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन। जब तुमने टीवी चलाया मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका था, या मैं अपना होमवर्क पहले ही ख़त्म कर चुका था जब तुमने टीवी चलाया। शी हैड completed her education before she started her business. अपना कारोबार शुरू करने से पहले वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। नंबर 3, they had won many awards by that time. वो उस वक्त तक कई अवार्ड्स जीत चुके थे। नंबर 4, he had seen such a beautiful sunset many times before. वो पहले भी कई मर्तबा सूरज डूबने का इतना खूबसूरत मंजर देख चुका था, या वो पहले भी कई मर्तबा सूरज डूबने का ऐसा खूबसूरत मंजर देख चुका था। नंबर 5, we had lived in different cities before coming here. हम यहाँ आने से पहले मुख्तलिफ शहरों में रह चुके थे। हम यहाँ आने से पहले मुख्तलिफ शहरों में रह चुके थे। नंबर 6, the chef had prepared a delicious meal. बावर्ची एक लजीज खाना पका चुका था या तैयार कर चुका था। नंबर 7, she had already read all the Harry Potter books. वो पहले ही हैरी पॉटर की तमाम किताबें पढ़ चुकी थी। नंबर 8, they had explored ancient ruins in Greece. वो यूनान की कदीम खंडरात दरियाफ्त कर चुके थे। वो यूनान के कदीम खंडरात दरियाफ्त कर चुके थे। नंबर 9, I had just left the house when it started raining. मैं अभी घर से निकला ही था, मैं घर से रवाना हुआ ही था जब बारिश शुरू हुई। नंबर 10, we had watched that movie multiple times. हम इस फिल्म को कई मर्तबा देख चुके थे। हम उस फिल्म को कई मर्तबा देख चुके थे। नंबर 11, he had met many famous people during his travels. उसने अपने मुख्तलिफ सफ़रों के दौरान कई मशहूर लोगों से मिल चुका था। वो अपने सफ़र के दौरान कई मारूफ या मशहूर लोगों से मिल चुका था। नंबर 12, she had already achieved all her academic goals. she had already achieved all her academic goals. वो पहले ही अपने तमाम तालीमी मकासद हासिल कर चुकी थी। नंबर 13, they had visited several European countries. वो कई यूरोपीय ममालिक का दौरा कर चुके थे। नंबर 14, I had tried all tactics but all in vain. मैं तमाम चालें चल चुका था, तमाम तरीके आजमा चुका था, मगर बेसूद। नंबर 15, we had played soccer together for years. हम सालों इकट्ठे फुटबॉल खेल चुके थे। तो आपने देखा कि बड़ा आसान है, सबके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, और ये वो काम हैं जो हम माजी में किसी काम से पहले मुकम्मल कर चुके थे, या वो काम जो माजी में किसी काम से पहले मुकम्मल हो चुके थे। ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज के बाद आपने एक्सरसाइज नंबर 2 में आना है। आपने इन तमाम सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फुल सेंटेंस लिखना होगा नेगेटिव में, और साथ ही आपने एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो इसकी कंट्रैक्शन बनाकर भी कर सकते हैं।
तो फर्स्ट आपके लिए मैं दो पहले कर दिए मैंने। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन। आपने जो फर्स्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जो दूसरा हिस्सा है पास्ट सिंपल में या दूसरी सिचुएशन साथ दी हुई है सबॉर्डिनेट क्लॉज की सूरत में, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन। तो आपने व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन वाले हिस्से को नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ पास्ट परफेक्ट वाले हिस्से को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, बाकी उसी तरह उसके साथ लगा रहेगा। तो आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन, हैड के बाद नॉट लगाएंगे। आई हैड नॉट ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन। और इसको अगर हमें कंट्रैक्शन बनाना हो शॉर्ट फॉर्म, जिस तरह हम स्पोकन इंग्लिश में और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं आई हैडंट ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन। इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है शी हैड कंप्लीटेड हर एजुकेशन बिफोर शी स्टार्टेड हर बिजनेस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर एजुकेशन बिफोर शी स्टार्टेड हर बिजनेस। और अगर हम कंट्रैक्शन लगाएंगे तो शी हैडंट कंप्लीटेड हर एजुकेशन बिफोर शी स्टार्टेड हर बिजनेस। तो इसको आपने मामूली नहीं समझना, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे तो आप इस पर 100% एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे। तो यहाँ भी आपने वीडियो को पॉज करें, कुछ देर लें आप 5 to 7 मिनट्स, और इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, और फिर आपने वीडियो को दोबारा प्ले करके इसको आगे ले जाना है और अपने आंसर्स को, जो आंसर्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं, उनसे मैच करना है। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, आपने इन्हीं एग्जांपल्स को यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। और उसमें कन्वर्ट करने के बड़ा आसान तरीका है, आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो ये सारे दिए हुए हैं इनमें हैड को उठाकर बाहर ले आना है, ठीक है ना। हैड को उठा के बाहर ले आएंगे तो ये, और एज हैड का एज कैपिटल कर देंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये आपका यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन, तो हैड को बाहर लेंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हैड आई ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन। क्या मैं पहले ही अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका था जब तुमने टीवी ऑन किया या जब तुमने टीवी चलाया। उर्दू में यस नो क्वेश्चन का तर्जुमा हमेशा लफ्ज़ क्या से शुरू होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ भी आप इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप देख सकते हैं कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करनी हो तो फिर सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगा, हैडंट आई। तो ये आपने इन तीनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। सेम रूल्स हैं जो आप पीछे तमाम वीडियोस में प्रैक्टिस कर चुके हैं, और अब आपको इसकी आदत ही पड़ गई होगी, और आपके लिए इसको ट्रांसलेट करना, इसको कन्वर्ट करना यस नो क्वेश्चन में, डब्ल्यू क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं आपको 5 to 7 मिनट्स दे रहा हूँ, आपने इनको, इन तमाम एग्जांपल्स को यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, और ज़बानी ओरली वर्बली आप इसको उर्दू भी ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप ट्रांसलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। और फिर आपने जो आंसर्स नीचे दिए गए हैं उनसे अपने आंसर्स को मैच करना है, और अपनी मिस्टेक्स को ऑब्ज़र्व करके आगे एक्सरसाइज नंबर 4 में जाना है। तो एक्सरसाइज नंबर 4 में आपने इन WH क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना है। पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, ख़ासतौर पे बिगनर्स या वो बच्चे जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है,
मैंने आपके लिए डब्ल्यू क्वेश्चंस पहले ही इधर तैयार करके रख दिए हैं, आपने सिर्फ इनको ट्रांसलेट करना है और फिर अपने आंसर्स को उन आंसर्स से जो मैं आपको बताऊंगा उनसे मैच करना है। और वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर सेम है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और अगर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, मनफी सवालिया है, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद। और आप देख चुके हैं यस नो क्वेश्चन से पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दें तो आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाता है। और याद रखें डब्ल्यू एच क्वेश्चन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस। और आपने तमाम जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है आगे जाके। और एक चीज़ नशीन रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाने से वो क्वेश्चन बन जाता है, उस क्वेश्चन का सेंसिबल होना भी ज़रूरी है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन। तो इसका सेंटेंस यहाँ ये बनाया है व्हाट हैड आई ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन यू टर्न द टीवी ऑन। मैं पहले ही क्या ख़त्म कर चुका था जब तुमने टीवी चलाया। तो हमने इस तरह नहीं किया व्हाट हैड यू ऑलरेडी फिनिश्ड योर होमवर्क, तो योर होमवर्क लगाने से अजीब सा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन बन जाता। तो लिहाजा आपने क्वेश्चन बनाते हुए देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है और क्या वो डब्ल्यू एच वर्ड लगाने से क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन हम जब भी बनाते हैं तो अपनी ज़रूरत और मीनिंग के तहत बनाते हैं। तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए ये मैंने डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले ही बना दिए हैं। तो आपने इनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है और कुछ देर बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। तो फिर आपने अपने आंसर्स को, जो आंसर्स मैं बताऊंगा, जो ट्रांसलेशन मैं बताऊंगा, उससे मैच करना है। चलें आप स्टार्ट कर लें और कुछ देर बाद इसको पॉज करें और पॉज करने के बाद इसको अटैम्प्ट करें और फिर कुछ देर बाद प्ले करें और फिर जो ट्रांसलेशन बताऊंगा उससे अपने आंसर को आपने मैच करना है। ओके, तो आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इन सब की उर्दू बता रहा हूँ, आप अपने आंसर से इनको मैच करके मार्क करें। What number one? What had I already finished when you turned the TV on? जब तुमने टीवी चलाया तो मैं पहले ही क्या चीज़ ख़त्म कर चुका था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब तुमने टीवी चलाया तो मैं पहले क्या चीज़ ख़त्म नहीं कर चुका था। नंबर टू, वेयर हैड शी completed her education before she started her business? अपना कारोबार शुरू करने से पहले वो कहाँ अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। Where had she not completed her education before she started her business? अपना कारोबार शुरू करने से पहले वो अपनी तालीम कहाँ पूरी नहीं कर चुकी थी। How many awards had they won by that time? Number 3, वो उस वक्त तक कितने अवार्ड्स जीत चुके थे। Number 4, what kind of sunset had he seen many times before? वो किस किस्म के सूरज डूबने का मंजर पहले कई मर्तबा देख चुका था। Number 5, in which cities had we lived before settling here? यहाँ आबाद होने से पहले हम कितने शहरों में रह चुके थे। Number 6, who had prepared a delicious meal? कौन एक लजीज खाना तैयार कर चुका था। Number 7, how many Harry Potter books had she already read? वो हैरी पॉटर की कितनी किताबें पहले ही पढ़ चुकी थी। Number 8, what ancient ruins
had explored in Greece. वो यूनान में कौन से कदीम खंडरात दरियाफ्त कर चुके थे? Number 9. Why had I just left the house when it started raining? जब बारिश शुरू हुई तो मैं घर से अभी अभी रवाना क्यों हुआ था? Number 10. How many times had we watched that movie? हम वो फिल्म या मूवी कितनी बार देख चुके थे? Number 12. What academic goals had she already achieved? कौन से तालीमी मकासद वो पहले ही हासिल कर चुकी थी, या वो कौन से तालीमी मकासद पहले ही हासिल कर चुकी थी? Number 13. Which European countries had they visited? वो कौन से यूरोपियन ममालिक में जा चुके थे, या वो किन यूरोपियन ममालिक का दौरा कर चुके थे? Number 14. What tactics had I tried before I finally discussed that issue with him? उस मामले को उसके साथ डिस्कस करने से पहले, या उस मामले पर उसके साथ बहस करने से पहले मैं कौन सी चालें कर चुका था या कौन से तरीके आजमा चुका था? Number 15. Why had we started playing soccer together? हम फुटबॉल इकट्ठे खेलना क्यों शुरू कर चुके थे? तो आई होप कि आपने इस ट्रांसलेशन को समझा होगा और इसमें अपनी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड किया होगा, अगर कोई मिस्टेक्स निकली हैं तो। और जो मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई है, जो आपने लिखी है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन टेंसेस का और मीनिंग का फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये आपने इसको अच्छी तरह समझना है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, करेक्शन ऑफ एरर्स। और ये आपको हेल्प करेगी कि जो कुछ आपने रूल्स ऊपर सीखे हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, दीज आर ओनली फ्यू सेंटेंसेस। तो 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके इनके करेक्शंस करनी है और फिर आपने वीडियो दोबारा प्ले करनी है। तो मैं आपको इन तमाम सेंटेंसेस की करेक्शन और उनकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो आई होप आपने इनको करेक्ट कर लिया होगा, और अब मैं आपको इन तमाम सेंटेंसेस की 1 बाय 1 करेक्शन और उसकी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। Number 1. By the time we arrived, they already left. अब यहाँ दो कामों का जिक्र है, और जो काम पहले हुआ है उसके साथ हमें had प्लस थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। तो by the time we arrived, they had already left. तो वो पहले ही रवाना हो चुके थे। तो जो सेकंड काम है वो पास्ट सिंपल में आएगा, और जो फर्स्ट काम है दे ऑलरेडी लेफ्ट, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नंबर 2, शी हैड ऑलरेडी एट डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर। बहुत इजी मिस्टेक है लेकिन कॉमन मिस्टेक है। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। शी हैड ऑलरेडी ईटन डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर। Number 3, when I reached the station, the train already left. यहाँ already से पहले had लगाना है क्योंकि ट्रेन पहले ही रवाना हो चुकी थी। स्टेशन पहुंचने से पहले एक काम हो चुका था। तो जब पास्ट में एक काम होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका हो तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो नंबर 3 में द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट।
Number 4, before I arrived, they have finished the project. Sequence of tense की mistake है. Before I arrived बता रहा है past tense है, तो यहाँ they have नहीं आएगा, they had आएगा. Before I arrived, they had finished the project. Number 5, by the time we reached the market, the sun set. जिस वक्त तक हम मार्केट पहुंचे सूरज डूब चुका था. तो जो काम पहले हो चुका था उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए. यहाँ पास्ट सिंपल नहीं चलेगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट लगेगा. तो द सन सेट नहीं, द सन हैड सेट. और उसी तरह बाय द टाइम आई वोक अप दे ऑलरेडी लीव फॉर द एयरपोर्ट. बाय द टाइम आई वोक अप पास्ट टेंस है, सो दे ऑलरेडी लीव फॉर द एयरपोर्ट. यहाँ पास्ट परफेक्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे. दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. They had already left for the airport. Number 7. Why had not you given first aid to the victim before the ambulance arrived? तो ये बहुत आसान गलती है पकड़ना और सही करना, क्योंकि आप पिछली 6 वीडियोस में ये बार बार इसकी प्रैक्टिस देख चुके हैं और कर चुके हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मनफी सवालिया जुमले में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है. तो इसी करेक्शन क्या होगी? वाई हैड नॉट यू नहीं, वाई हैड यू नॉट गिवन फर्स्ट एड टू द विक्टिम. वाई हैड यू नॉट गिवन फर्स्ट एड टू द विक्टिम. हाँ, ये हम कर सकते हैं कि अगर कंट्रैक्शन यूज हो रही हो शॉर्ट फॉर्म, तो वाई हैडेंट यू हो सकता है. हैडेंट के बाद यू सब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन जब भी फुल वर्ड्स यूज होंगे तो why had you not given first aid to the victim before the ambulance arrived? Number 8 है I had written a letter at 8 o'clock last night. बहुत इंपॉर्टेंट एरर है. तो अगर आप कहना चाहते हैं कि कल रात 8 बजे आपने खत लिखा, काम किया, तो आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे, जैसा कि इसकी करेक्शन नीचे की गई है. आई रोट अ लेटर एट 8 o'clock लास्ट नाइट. जब आपने बताना हो कि माजी में आपने ख़ास वक्त पे काम किया, तो आप पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं करते, पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं. हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल रात 8 बजे से पहले मैं ख़त लिख चुका था, या कल 8 बजे तक मैं ख़त लिख चुका था, तो आप ये कह सकते हैं आई हैड रिटन अ लेटर बाय 8 o'clock लास्ट नाइट, और आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर 8 o'clock लास्ट नाइट. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट के सारे रूल्स और स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे. जो आपको इस वीडियो में समझाए गए हैं, वो आपने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है. जो चीज़ अभी आपको ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए, आपने वापस जाना है, उसको रिवाइंड करके वीडियो को, उसको दोबारा सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और इंशाल्लाह ताला आप मेहनत करके इस टेंस पर भी ईज़िली ग्रिप हासिल